हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। पहला प्रश्न हमारा है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर सेकेंड 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम। ऑप्शन नंबर थर्ड 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर फोर्थ 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो भाई बहनें या गृहिणी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि चैनल विद शशांक में बात होती है स्टडी की, आपके सिलेक्शन की और आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। बहुत से स्टूडेंट को ये समस्या होती है दिशा से संबंधित कि यहाँ उत्तर क्यों आया है, पूर्व क्यों नहीं आया, पश्चिम क्यों नहीं आया, दक्षिण क्यों नहीं आया। चलिए सबसे पहले आपका ये कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, ऊपर की ओर चलते हैं तो वहाँ कौन सी दिशा कहलाती है? आपकी नॉर्थ, उत्तर कहलाती है। नीचे की ओर चलते हैं तो आपकी क्या कहलाती है? साउथ, साउथ। हम ऊपर की ओर चल रहे हैं तो हमारा जो चेहरा ऊपर की ओर अगर खड़े हैं तो हमारा जो राइट हैंड रहेगा उसके हिसाब से ये जो दिशा है ये आपकी क्या कहलाएगी? ईस्ट। और इसके विपरीत जो दिशा कहलाएगी ये आपकी ईस्ट मतलब पूर्व होता है, वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम। वेस्ट पश्चिम, ये आपको दिशा का ज्ञान आपको हो गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ग्लोब के बारे में मालूम होना चाहिए। जी हाँ, भारत कहाँ पर स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये जो आपकी रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जी हाँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। जी हाँ, कहाँ चलेंगे? ऊपर की ओर। तो दिशा हमारे ऊपर की ओर चलने पर कौन सी होती है? उत्तर। कौन सी दिशा होती है? उत्तर। आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर क्यों लिया गया है। चलिए, आपकी इसमें दिशा संबंधी समस्या खत्म हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। जो भारत का शिखर है, शिखर भारत का क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जो अंतिम पॉइंट है भारत का, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा लगती है। यहाँ पर जब हम उत्तर की ओर चल रहे हैं तो जो लास्ट केरल और तमिलनाडु में स्थित जो अंतिम पॉइंट भारत का, वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है या कितने डिग्री अक्षांश है? वहाँ अक्षांश आपका है 8 डिग्री 4 मिनट। जी हाँ, कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। जम्मू एंड कश्मीर पर आपका अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। जी हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट। इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, दिशा संबंधित ज्ञान भी आपको प्राप्त हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोंकण तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर सेकेंड गुजरात मैदान। ऑप्शन नंबर थर्ड कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर फोर्थ मालाबार तटीय मैदान। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप सभी लोगों के कमेंट्स देखे जा रहे हैं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है आपको बताना चाहूँगा। पूर्वी तटीय मैदान, इसमें आपके कोंकण तटीय मैदान, जी हाँ कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, मालाबार तटीय मैदान, ये आपके कहाँ पर स्थित हैं? ये पश्चिमी तटीय मैदान है। जी हाँ, पश्चिमी तटीय मैदान है। और जबकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड
कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। जी हाँ, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। कोरोमंडल तटीय मैदान में कौन से राज्य आते हैं आपको मालूम होना चाहिए। कोरोमंडल तटीय मैदान में आपका आंध्र प्रदेश, जी हाँ, आपका आंध्र प्रदेश आता है। और दूसरा एक राज्य है तमिलनाडु, जी हाँ, तमिलनाडु। कॉपी में आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत के स्थलकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सेकंड भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर फोर्थ भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, भारतीय सर्वेक्षण। जी हाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी सन 1767 में। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 75.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, ऑप्शन नंबर सेकंड 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, ऑप्शन नंबर थर्ड 90 डिग्री ईस्ट रेखांश, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री रेखांश। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। ये कहाँ से होकर गुजरती है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद के नैनी में जो समय है वही समय पूरे भारत में मान्य होगा। जी हाँ, क्या मान होगा। जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश नैनी पर जो समय है वही समय पूरे भारत में मान्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5.5 घंटे आगे है, ऑप्शन नंबर सेकंड 4.5 घंटे पीछे है, ऑप्शन नंबर थर्ड 4 घंटे आगे है, ऑप्शन नंबर फोर्थ 5.5 घंटे पीछे है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका क्या योगदान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न को कितने तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत के दक्षिण शोर साउथर्न टिप का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कन्याकुमारी अंतद्वीप, ऑप्शन नंबर सेकंड कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन नंबर थर्ड निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर फोर त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। जी हाँ, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तथा ये लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा का प्रसार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिससे आपका दोस्त भी एक सरकारी सीट पक्की कर सके। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम है, उसको किस नाम से जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पिगमेलियन पॉइंट। जी हाँ, कौन सा नाम है, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, पिगमेलियन, ये या है पा नहीं, पिगमेलियन पॉइंट। जी हाँ, अब आपसे पूछ लेगा इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिण छोर का नाम क्या है। जी हाँ, तो इसका नाम है कन्याकुमारी अंतर्द्वीप। जी हाँ, कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका अंग था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जुरासिक लैंड का। ऑप्शन नंबर सेकंड, अंगारा लैंड का। ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्यावर्त का। ऑप्शन नंबर फोर्थ, गोंडवाना लैंड का। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सेकंड, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर थर्ड, भूटान। ऑप्शन नंबर फोर्थ, श्रीलंका। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। श्रीलंका के साथ में भारत की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। भारत के साथ कितने राज्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा लगती है। कितने देश हैं, 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, आप लोग पेन उठा के कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। जी हाँ, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश हैं जिनसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। पाक स्टेट मतलब पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर थर्ड, पाकिस्तान एवं चीन। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ब्रिटेन एवं फ्रांस। जी हाँ, पाक स्टेट से जुड़े हुए देश हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये एक जल संधि है। जी हाँ, पाक स्टेट क्या है, यह एक जल की संधि है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन। ऑप्शन नंबर थर्ड, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर फोर्थ, नेपाल। जी हाँ, सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप सबके आंसर देखे जा रहे हैं तथा पढ़े जा रहे हैं आपके आंसर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। जी हाँ, सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत और अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है या फिर बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेन्नई। ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंबई। ऑप्शन नंबर थर्ड, कोचीन। ऑप्शन नंबर फोर्थ, पारादीप। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में तथा
लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि स्टडी विद शशांक आपका एक परिवार है। क्योंकि अपने परिवार में जितने से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ही भारत का नाम रोशन होगा, अपने देश का नाम रोशन होगा, राज्य का नाम रोशन होगा और अपने घर का भी नाम रोशन होगा। जी हाँ, आपसे पूछा गया है पोताशय प्राकृतिक पोताशय नहीं है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई आपका प्राकृतिक पोताशय नहीं है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि मुंबई, कोचीन, पारादीप आपके एक प्राकृतिक बंदरगाह हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर प्रश्न के लिहाज से। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सेकेंड दक्षिण निवास, ऑप्शन नंबर थर्ड दक्षिण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फोर दक्षिण गंगोत्री। जी हाँ, भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अभी हम लोग डिस्कस की थी कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब पूछ लिया गया है कि सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। छोटी आपको मालूम चल गया है, अब लंबी की बात करते हैं। छोटी लगती है सबसे अफगानिस्तान के साथ में, और सबसे लंबी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूटान, ऑप्शन नंबर सेकंड नेपाल, ऑप्शन नंबर थर्ड बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर फोर्थ पाकिस्तान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर बांग्लादेश के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर बांग्लादेश के साथ में। कितनी सीमा लगती है आपको मालूम होना चाहिए, 4000। जी हाँ, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट किन्नौर, ऑप्शन नंबर सेकंड चंबा, ऑप्शन नंबर थर्ड कुल्लू, ऑप्शन नंबर फोर सिरमौर। जी हाँ, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश में स्थित किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है, आपको बताना है। और यह एक पर्यटक स्थल भी है, प्राचीन स्थल भी है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर किन्नौर। धार्मिक स्थल किन्नौर। किन्नौर क्यों फेमस है? जी हाँ, महाभारत में पांडवों ने यहाँ पर निवास स्थान किया था या फिर निवास किया था। धार्मिक स्थल किन्नौर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न के लिहाज से आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सेकेंड पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर थर्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर फोर लक्षद्वीप। प्रश्न के हिसाब से आपको आंसर देना है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, प्रश्न के हिसाब से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, जबकि वर्तमान समय में जम्मू एंड कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जम्मू एंड कश्मीर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान समय में कितने संघ राज्य क्षेत्र भारत में हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर थर्ड उड़ीसा, ऑप्शन नंबर फोर्थ तमिलनाडु। जी हाँ, हम लोग तट रेखा की बात करते हैं। तट रेखा में कौन कौन से जिस राज्यों की रेखा समुद्र से
समुद्र से लगती है उन राज्यों की तटरेखा होती है। तो सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है, चलिए डिस्कस करते हैं। जी हाँ, गुजरात की हम लोग बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो तटरेखा लगती है गुजरात की। गुजरात की कितने किलोमीटर की लगती है? जी हाँ, 1214 किलोमीटर। उसके बाद आपका नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। जी, आंध्र प्रदेश की कितने किलोमीटर की लगती है? 973 किलोमीटर की। आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर, गुजरात की 1214 किलोमीटर। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की लगती है 652 किलोमीटर और तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु की लगती है 906 किलोमीटर। जी हाँ, प्रश्न के हिसाब से जो आपका राइट आंसर है, गुजरात दिया नहीं गया है, आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर थर्ड अरब सागर, ऑप्शन नंबर फोर्थ हिंद महासागर। जी हाँ, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अरब सागर में। ये जो अरब सागर है ये हिंद महासागर का ही एक भाग है। लक्षद्वीप के बारे में हम लोग बात करते हैं। लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है। इसमें कितने द्वीप आते हैं? इसमें 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। जो चीज़ सबसे छोटी हो या सबसे बड़ी हो, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। अरब सागर हिंद महासागर का एक भाग है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सेकेंड ग्रेट चैनल, ऑप्शन नंबर थर्ड बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर फोर्थ अंडमान सागर। जी हाँ, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड 2, ऑप्शन नंबर थर्ड 3, ऑप्शन नंबर फोर्थ 4। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 3। जी हाँ, 3 देशों से पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से देश हैं, नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, ये जो देश हैं आपका बांग्लादेश, दूसरा देश आपका है नेपाल, तीसरा आपका भूटान। BNB कह सकते हैं, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोंकण तट, ऑप्शन नंबर सेकेंड कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व तट, ऑप्शन नंबर फोर्थ मालाबार तट। जी हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कोरोमंडल तट कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कोंकण तट में क्या क्या आते हैं। जी हाँ, कोंकण तट में आते हैं आपका दमन और गोवा। जी हाँ, कोंकण तट में आपके आते हैं दमन और गोवा के ज़िले, दमन और गोवा के ज़िले जिनकी सीमा समुद्र तटीय मैदान से लगती है, दमन और गोवा के ज़िले। अब हम लोग बात करते हैं मालाबार तट की। जी हाँ, बात करते हैं मालाबार तट की। मालाबार तट में क्या आते हैं? जी हाँ, मालाबार तट में आपके आते हैं केरल के तट। जी हाँ, केरल के तट मालाबार तट में आते हैं।
कॉपी में नोट डाउन आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, आपसे पूछ लिया गया केरल को तट को क्या कहते हैं, अभी आपको बताया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोंकण तट, ऑप्शन नंबर सेकंड मालाबार तट, ऑप्शन नंबर थर्ड कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर फोर्थ केनारा तट। जल्दी से आप लोग दीजिए आंसर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मालाबार तट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन नंबर सेकंड गोवा, ऑप्शन नंबर थर्ड राजस्थान, ऑप्शन नंबर फोर्थ महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोवा की, ऑप्शन नंबर सेकेंड केरल, ऑप्शन नंबर थर्ड उड़ीसा, ऑप्शन नंबर फोर्थ पश्चिम बंगाल। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है जल्दी से दीजिए आप लोग। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोवा की। गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। कितनी है आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, गोवा 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर। सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की, आपको बताया गया है। जी हाँ, गुजरात की सर्वाधिक तटीय सीमा है। कितनी है, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर समुद्री तटीय सीमा है। गुजरात की 101 किलोमीटर तटीय सीमा है। गोवा की एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न एक ये भी बनता है, भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा पर स्थित हैं या तटरेखा पर स्थित हैं। जी हाँ, तो राज्यों की संख्या कितनी है, 9 राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। द्वीप है दमन और दीव, द्वीप की बात हो रही है। द्वीप एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दमन से हटकर, ऑप्शन नंबर सेकंड गोवा से हटकर, ऑप्शन नंबर थर्ड गुजरात से हटकर, ऑप्शन नंबर फोर्थ महाराष्ट्र से हटकर। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गुजरात से हटकर द्वीप स्थित है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये हमारे जो टेस्ट का संकला का पहला टेस्ट है। आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा तथा एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन पहुँचने में आप तक असुविधा ना हो। तर टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।